अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास RT यानी कूलिंग टावर की जो कैपेसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके जो नंबर प्लेट है इसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो टन ऑफ रेफ्रिजरेंट वगैरह के बारे में बताएंगे कि ये जो किस तरह से इसके निकलते हैं कि टन हम कैसे निकालते हैं कि कूलिंग टावर इतने टन का है अगर आपके पास ये कूलिंग टावर कोई लगा हुआ है। अच्छा, इस वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि कूलिंग टावर के मुतालिक 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा या आई कार्ड में दे दूँगा। तो यही मेरी तीसरी वीडियो है कूलिंग टावर के मुतालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर प्लेट के। ये है लियांगची कंपनी का नाम, ये मॉडल नंबर है। ठीक है, ये मॉडल नंबर है और यहाँ पर सबसे जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है RT। ये जो RT का 250 यानी 250 टन का है ये। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ले लो। ठीक है, इसके बाद है कूलिंग कैपेसिटी, ये लिखा हुआ है 29,25,000 29,25,000 किलो पर आवर। ये किलो कैलोरीज जो है ये हमारे पास हीट का यूनिट है कि यानी 1 घंटे के अंदर इतने किलो कैलोरीज हीट ऑब्जर्व करता है आपका ठंडा करने के लिए। ठीक है, हीट को ऑब्जर्व करता है, ठंडा करने के लिए हीट को ऑब्जर्व किया जाता है कूलिंग टावर में। उसके बाद है हमारे पास वाटर फ्लो ये फ्लो जो है यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 29,000 और 29,750 लीटर पर मिनट। उसके बाद एयर वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में है, इसकी मेंशन यहाँ पर नहीं है। वाटर इनलेट डायमेंशन है, ये इनलेट पाइप का जो है वो 5 इंच के डायमीटर का इनलेट पाइप है। यहाँ पर ऊपर दिखा दीजिएगा, ये जो ऊपर है ये वाटर आउटलेट डायमेंशन है यानी आपको जो पानी निकलने वाला पाइप है कूलिंग टावर से उसका डाया है 8 इंच का। इसके बाद फैन मोटर के बारे में कि भाई 10 HP की है, 10 लिखा हुआ है, 10 HP की है फैन। ठीक है, 4 पोल वाला। उसके बाद पावर इनपुट है तो 50 हर्ट्ज़ की है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, 400 वोल्टेज है, 3 फेज़ लिखा हुआ है। इसकी सीरियल नंबर है और ये जो है मैन्युफैक्चर जो डेट है वो है और ये इसकी कंपनी का नाम है। तो ये हुई कूलिंग टावर के नंबर प्लेट के बारे में बात। अब मैं आपको आगे बताऊंगा वाइट डिस्प्ले बोर्ड पे ले जा करके कि इसका टन कैसे निकालते हैं, टन एच पर आवर कैसे निकालते हैं या कूलिंग टावर की कैपेसिटी कितनी है उसको कैसे फार्मूले में निकाला जाता है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो हाउ टू कैलकुलेट कूलिंग टावर कैपेसिटी, अब इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है RT ले लो, RT या TR भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसके बाद जो फार्मूला है वो है 500 है मल्टीप्लाई बाय Q, इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, DLT लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। ठीक है, और U लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 12,000। अब चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। 500 जो है इसका मतलब होता है कि आपका जो फ्लो रेट है या फ्लो है जो वाटर का वो 500 टाइम्स डिवाइडेड। ठीक है, 500 टाइम ये डिवाइड हो, जब आपका फ्लो जो है 500 टाइम डिवाइड होता है तो वो 500 है। इसके बाद क्यू का मतलब होता है हमारे पास फ्लो रेट। डेल्टा, आपका डेल्टा आएगा कूलिंग टावर का यानी कूलिंग टावर में जो पानी इन हो रहा है गर्म और कूलिंग टावर से जो पानी निकल रहा है ठंडा, तो उसका जो डेल्टा है वो फ़ारेनहाइट में हम लेंगे। और ये जो है 12,000 ये आपके हैं BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास एक कूलिंग टावर लगा हुआ है जो कि 225 RT का है यानी 225 टन का है। तो 225 टन कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो उस फार्मूले में हम क्या डालेंगे 500 के बाद हमारे पास ये जो है ये जो फ्लो है ये हमारे पास GPM में आएगा यानी गैलन पर मिनट में।
अगर आपके पास 100 मीटर क्यूब पर आवर का कोई सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है पानी का, तो उसको आप पहले क्या करोगे, जीपीएम में लेकर आओगे। और जीपीएम में कैसे लेकर आते हो मैं बाद में सब बताता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो हमारे पास जीपीएम क्या है, 440 जीपीएम है, पानी का फ्लो है, तो गैलन पर मिनट 440 गैलन पर मिनट है, ठीक है। इसके बाद जो मल्टीप्लाई में डेल्टा फ़ारेनहाइट में हमारे पास आया। कूलिंग टावर में जब इन हो रहा था और आउट हो रहा था तो उन दोनों के दरमियान डेल्टा आया 12.3 फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 12,000 से। तो अगर इन सब आप करोगे तो उसके बाद आपके पास जवाब आ जाएगा इसका RT 225.5 यानी 225.5 टन की कैपेसिटी है आपकी कूलिंग टावर की। अब मैं बताता हूँ आपको कि 440 और ये 12.3 ये दो चीज़ें होती कॉम्प्लिकेटेड, ये कैसे आई। अब अगर आपके पास आपका इन आउट फ़ारेनहाइट में नहीं है मसलन, और वो है आपके पास सेल्सियस में, और सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसका फार्मूला पहले देख लो, ठीक है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अभी कैसे आएगा, मसलन हमारे पास 25.2 सेल्सियस है, तो हम इसको कैसे फ़ारेनहाइट में लेकर आएंगे, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, अब क्या करोगे 25.2 को करोगे मल्टीप्लाई बाय 9, इसके बाद डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और उसमें प्लस करोगे 32। अगर आप क्यों करोगे तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा आंसर 77.3 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई ये आपका मसलन ये आपका कूलिंग टावर का आउट हुआ और इनमें क्या आ रहा था, इनमें आपके पास कूलिंग टावर के ऊपर जा रहा था 32 सेल्सियस था, तो 32 को वही सिंपल चीज़ है 32 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9, फिर डिवाइड करोगे 5 से और इसको इसके अंदर प्लस करोगे 32, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 89.6 आपके पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब अगर 89.6 से आप माइनस करोगे जो हमारे पहले आया है 77.3, तो आपके पास बच जाएगा 12.3 फ़ारेनहाइट का डेल्टा। तो ये डेल्टा कैसे निकालते हैं, सेंटीग्रेड आपके पास सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब मैं आपको मीटर क्यूब से जीपीएम में कैसे निकालते हैं वो भी बता दूँ। अब मीटर क्यूब पर आवर से जीपीएम यानी गैलन पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी मोटर है, मोटर के ऊपर लिखा हुआ है मसलन 100 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। तो आप इसको सिंपल व्यू करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 264, 1 मीटर क्यूब के अंदर 264 यूएस गैलन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 100 मल्टीप्लाई बाय 264 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 26,400 गैलन पर आवर। अब 26,400 गैलन पर आवर आपके पास आया, ठीक है। ये आया आपके पास गैलन पर आवर, ठीक है। 26,400 को अगर आप डिवाइड करोगे 60 से जो कि मिनट है तो आपके पास आ जाएगा 440 GPM यानी गैलन पर मिनट। तो जो मैंने निकाला था वो मैंने आपको यहाँ पे ड्राइव करके भी बताया कि किस तरीके से ये निकलता है। और मैं आपको बताऊँ अगर कूलिंग टावर के पास यहाँ पे कूलिंग टावर आपका लगा हुआ है, उसकी शावरिंग में जो पाइपलाइन गई हुई है उसके ऊपर थर्मामीटर अगर लगा हुआ है तो ये आपका कूलिंग टावर का इन हो जाएगा, और आपके बेसन से जो पानी निकल रहा है और आपके कोल्ड वाटर हेडर में जा रहा है, अगर इसके ऊपर कोई लगा हुआ है तो ये आपका थर्मामीटर लगा तो ये आपका आउट हो जाएगा। या आपके पास ये जो यहाँ से आपके नीचे जो पंप है, पंप जहाँ पे पंप कूलिंग वाटर सर्किट होता है, पंप होता है, अगर उसके ऊपर
भी कहीं थर्मोमीटर लगा हुआ है तो वो हो जाएगा। अगर ये नहीं है, मसलन इसके ऊपर थर्मोमीटर नहीं लगे हुए, तो फिर आपकी हीट एक्सचेंजर होगा, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हीट एक्सचेंजर है जैकेट वाटर का। मसलन यहाँ से आपके इन हुआ, ये मैं बता दूँ, यहाँ पर आपके पास नीचे से पानी इन हुआ और यहाँ पर आउट हुआ, तो इन दोनों के ऊपर भी थर्मामीटर लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ से इन और यहाँ से आउट ले सकते हो, तो उससे भी आपको आपके कूलिंग टावर की कैपेसिटी ऑब्जर्व करने में मुश्किल नहीं होगी। जो वक्ती तौर पर जितना डेल्टा के अंदर डिफरेंस आएगा उतना टन में आपके जो कूलिंग टावर के जो टन एज पर आ रहे हैं उसमें भी डिफरेंस आएगा। ये 225 टन का कूलिंग टावर है, तो जो डेल्टा इसके मुतालिक है तो इसके अंदर यानी 225 है, तो अगर हमारे पास 12 ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 तक या इससे नीचे या 5 से लेकर 12.5 तक के ही दरमियान फ़ारेनहाइट में डेल्टा चलेगा आपके सर्किट में, ठीक है। तो ये थी कूलिंग टावर के बारे में कुछ बात। ये तीसरी वीडियो थी मेरे कूलिंग टावर के बारे में, पहले की वीडियोज़ भी जा करके देख सकते हो आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।